भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ अहमद ने कहा, मसाजिद से अजान के लिए हुकूमत की इजाज़त लाजमी। मराठवाड़ा के मारूफ समाजी खिदमतगार और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ अहमद ने अपने एक प्रेस नोट में कहा कि मसाजिद से अजान के लिए हुकूमत की इजाज़त लाजमी है। बासूरत दीगर हुकूमत अजान पर पाबंदी आयद कर सकती है। अल्ताफ अहमद के बावजूद लाउड स्पीकर के ताल्लुक से अदालत उज़्मा का भी फैसला है। मसाजिद से 5 वक्त की अजान की इजाज़त के हसूल के लिए अल्ताफ अहमद ने दरख्वास्त का नमूना तैयार किया है। इन्होंने तमाम मसाजिद की कमेटियों के जिम्मेदारों से दरख्वास्त की है कि वो अजान की इजाज़त हासिल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें और इजाज़त के लिए मस्जिद कमेटी के लेटर पैड पर तैयार कुर्दा नमूना टाइप करवा कर ज़िला कलेक्टर, ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट और मुतालिका पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर के पास दरख्वास्त पेश कर दें। मज़ीद तफसीलात और मालूमात के लिए अल्ताफ अहमद इनके मोबाइल नंबर पर रब्त कायम किया जा सकता है। मसाजिद से अजान देने की इजाजत दी जाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्ताफ अहमद, जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आपसे मुखातिब हूँ। एक अहम मसले को लेकर महाराष्ट्र के सदर जनाब सैयद अफसर अली साहब के हुक्म से ये बात तमाम महाराष्ट्र के अवाम तक, खुसूसन मसाजिद के ज़िम्मेदारान, कमेटी, सदर, सेक्रेटरी तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों और अजीज़ साथियों, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के ज़रिए तमाम इबादत गाहों, पब्लिक प्लेस और अदर प्लेस के अंदर रात में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पाबंदी जारी थी। उस बात को लेकर कुछ शरपसंद मुस्लिम खिलाफ तंजीम, कुछ कार्यकर्ते, कोई लीडर अपने अपने सियासत के मफाद के लिए मुसलमान के मसाजिद के ऊपर के लाउड स्पीकर और उससे दी जाने वाली अजान के ऊपर तनक़ीद शुरू कर दिए। आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर चंद दिन पहले अजान के बारे में एक पार्टी के सदर ने अपने सख्त बयान का अल्फाज इस्तेमाल किया था। उसी के साथ में नांदेड़ के अंदर भी एक डॉक्टर मुसलसल 8-10 एप्लीकेशन दे चुका है कि भाई 10 से 6 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, फिर ये अजान के लिए पाबंदी क्यों नहीं आयद की जा रही। ये कलेक्टर नांदेड़, एसपी, कमिश्नर को उन्होंने दे चुके हैं और उनके हिसाब से कार्रवाई भी चालू है। अब सवाल ये आता है कि हम जब महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमको ये चाहिए कि हुकूमत आइन के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से और हुकूमत के जो भी कागजात है उसके हिसाब से हम हमारे लाउड स्पीकर का अगर इस्तेमाल मसाजिद के अंदर करते हैं अजान के लिए तो परमिशन लाजमी है। देखा ये जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर आज तक किसी भी कमेटी ने हुकूमत महाराष्ट्र के पास में, कलेक्टर या एसपी के पास या पुलिस निरीक्षक के पास में मसाजिद के अंदर से जो अजान की आवाज़ आती है लाउड स्पीकर की, उसके लिए परमिशन का कोई एप्लीकेशन ही नहीं डाला। इसलिए मुस्लिम अनासिर जो दुश्मन है, मुसलमानों को जो परेशान करने वाली तबका है, जो इंसान है, वो उनको ताकत मिल रही है। तो मुस्लिम लीग ने ये सोचा है कि भाई हम पहले इसको पहल करें। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग ने हुकूमत महाराष्ट्र, पर्यावरण मंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर, एसपी, इनको ने एक एप्लीकेशन देकर पूरे महाराष्ट्र के मसाजिद के अंदर 5 टाइम के अजान के लिए सिर्फ 3 मिनट का वक्त मांगा है। और ये वक्त का जो ऑर्डिनेंस पास होगा वो तमाम कलेक्टर, एसपी, आईजी तक सप्लाई करने की हमने बात की। और जो आवाम से हम गुजारिश कर रहे हैं, मस्जिद कमेटी के लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप आपके मस्जिद का नाम लिखकर, आपके मस्जिद के जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगाकर कंसर्न पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक, एसपी ऑफिस को उसकी एक कॉपी दीजिए, कलेक्टर को एक कॉपी दीजिए और मसाजिद के पास अंदर के ऊपर के जो लाउड स्पीकर से अजान है वो अजान की परमिशन मांगी है
ताकि परमिशन आपके पास रहेंगे तो तुम्हारे को सताने वाला, तुम्हारे खिलाफ में बोलने वाले आदमी को जगह नहीं रहेगी बात करने के लिए। तो हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि ये मौका है और अपने पास हाथ में पूरा कागजात है, अपने को परमिशन भी है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस यही है, हर हुकूमत को, हिंदुस्तान के हर हुकूमत को, राज्य शासन ने ये कहा कि भाई जो लोग एप्लीकेशन लेकर आपके पास है उनको कंसिडर कीजिए, रिलीजियस पर्पज के लिए कंसिडर कीजिए। लेकिन हमारा पर्पज ये कि हम ये चाहिए कि उनके पास मुंह है, हम उनके सामने एप्लीकेशन लगाए। जब तक हम एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे फिर हमको परमिशन नहीं मिलेंगे और लोग अगेन इसकी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है तमाम तंजीमों से, तमाम पार्टियों के लीडरों से, तमाम कारपोरेटरों से, तमाम क्या पेपर के जिम्मेदारों से, संपादकों से, प्रतिनिधियों से, सोशल वर्करों से और तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि ये हमारा फ़र्ज समझकर हम आगे इसमें बढ़े और इसके अंदर जन जागृति करते आवाम तक पहुंचाए। हमने 2 पेज का एप्लीकेशन बनाया है, अपलोड किया है नयाबादी की मस्जिद के अंदर। मस्जिद के दुकानों में फारूक भाई टाइपिस्ट है, उनके पास पूरा प्रोफॉर्मेट तैयार है। आप मस्जिद का लेटर पैड वहाँ पर लेके जाइए, आपके मस्जिद का नाम लिखिए और वो वहाँ पे आपके जो अहते के अंदर जो पुलिस स्टेशन में आता है वहाँ पर एक कॉपी दीजिए, उसकी एसपी ऑफिस में दीजिए और कलेक्टर ऑफिस में दीजिए। इंशाल्लाह उसके बाद में क्या कार्रवाई करने का हम इंशाल्लाह देखेंगे। आपसे हस्बैंड गुजारिश है कि हमारी अपील को कि गौर से सुनिए और आगे तक फॉरवर्ड कीजिए। ये इस्लाम का, मुसलमान का फ़र्ज ऐन है और ये हमको अल्लाह ताला ने वक्त दिया वाला है काम करने का। वक्त जाने के बाद में अगर कुछ हरकत होती है, कोई कार्रवाई होती है तो फिर इधर उधर भागदौड़ करने के बजाय आज वक्त है हमारे पास, वक्त का इस्तेमाल कीजिए। ये हमारे कहना है। इतना कहता हूँ मैं रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।